नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावों के बीच नगर निगम के एक इलाके की जमीनी हकीकत पूरी तरह बदहाल है। हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 78 की। जी हां, ईदगाह रहीमन कॉलोनी की, जहां आज भी लोग नारकीय हालत में जीने को मजबूर हैं। कागजों में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत की तस्वीरें गवाह हैं कि यहाँ का सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ है। मुख्य समस्या सड़कों पर बहता गंदा सीवरेज है, जिससे इलाके में भयंकर बदबू और बीमारी का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व पार्षद संतोष कंवर के कार्यकाल में भी समस्याएं जस की तस बनी रही। यहाँ की हर गली खुद ये सवाल पूछ रही है कि आखिर विकास गया कहाँ। स्थानीय निवासियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पार्षद से लेकर विधायक तक सबको बार बार शिकायत दी गई, लेकिन ना तो कोई समाधान मिला और ना ही किसी ने जमीनी हकीकत देखने की जहमत उठाई। लोगों के लिए घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मस्जिद और मंदिर जाने का रास्ता भी गंदे पानी से होकर गुजरता है। इबादत का रास्ता गंदगी में डूबा है और जिम्मेदार बेपरवाह बने बैठे हैं। स्थानीय लोगों में नेताओं के प्रति गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त यहाँ वादों की बारिश हुई थी, लेकिन जीत के बाद वही नेता सूखे कुएं साबित हुए। उन्हें रोज आश्वासन की दवा पिलाई गई, लेकिन बीमारी की कोई दवा कभी नहीं आई। वार्ड 78 के लोग अब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शिकायतों का दौर खत्म हो चुका है, अब जवाब का वक्त है और ये जवाब मिलेगा वोट से। जो नेता कुर्सी पर बैठकर जनता को भूल गए, अब जनता उन्हें अपने मत से याद दिलाएगी। जयपुर से संवाददाता आदिल खान की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के रहीमन कॉलोनी के अंदर, जो वार्ड नंबर 78 कहलाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो हालत है, कैमरामैन से क्या हुआ ये दिखाएं। साफ तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें नगर निगम के लिए, जयपुर नगर निगम। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी कुछ परेशानियां हैं, बात करेंगे। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आदमी खाने पीने से परेशान नहीं है, ये गंदगी से ज्यादा परेशान है। आम यहाँ रोज का ये है कि मच्छर होते हैं, लोग बाग परेशान होते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े नहीं है समझ में। तो रोज यहाँ आदमी निकलते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, वो गंदगी से परेशान है। यहाँ पे कब से हो रही है परेशानी? ये तो कम से कम आए दिन की परेशानी है भाई, कोई पता नहीं। इसको तो सालों गुजर गए, 5 साल तो संतोष कंवर जो है ना पार्षद, वो आके देखती नहीं है कभी आज तक। देखी हो तो उसने बताते कोई। हम तो खुद स्थानीय विधायक कौन है? स्थानीय विधायक हमारे विधायक रफीक खान साहब हैं। पर तक शिकायत दी? देखो शिकायत तो दी थी, उनसे की भी थी, पर क्या है ये बीजेपी जो सरकार है ना, ये नकारी सरकार है। उसके अंदर क्या है, उसका हार लेकर काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा। क्या करें? इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार है इसलिए काम नहीं हो पा रहा। ये सब बहाना है, इनका काम नहीं करने का बहाना है। अब जब इनके इलेक्शन आते हैं, जब तो नहीं होती है सरकार किसी की, जो आ जाते हैं कटोरा लेके मांगने के लिए वोट तो हम ही देंगे। हमारे तरफ तो बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। हमने दिलो जान से रफीक खान का साथ दिया था और चाह से हमने काम धंधा छोड़ दिया था, लेकिन रफीक खान को जिताया था कि ये दिन देखने के लिए। आज ये दिन देखने को मिला है। रफीक खान को अगर बुलाना हो तो मैं आज खुला कह रहा हूँ, मेरा नाम है भूरा पठान। अगर रफीक खान को बुलाना हो तो किसी शादी का वलीमा कर दो, रफीक खान आएगा, भागा, लेकिन इस वक्त नहीं आएगा। मेरे को सब बोलने दो। आज ये गंदगी हो रही है तो इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरी रफीक खान से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे लिए बीजेपी बराबर है, कांग्रेस बराबर। परेशान है, गंदगी से परेशान हो? सिर्फ हम गंदगी से परेशान हैं, क्योंकि सिविल लाइन बहती है तो मलबा नहीं उठता है, मलबा उठता है तो सिविल लाइन बहती रहती है। ये दिल्ली रोड से एंट्री हो रही है ज़्यादा मस्जिद के लिए, महादेव का मंदिर है अंदर, और बेचारे बहुत से महादेव के मुरीद भी हैं जो आते हैं, वो न्यू करके जाते हैं। सारी गंदगी हमारे ऊपर जिम्मेदारी। वो ये कहते हैं कि ये कैसा मेला है, तो आज ये मेले को दिखाने के लिए मीडिया के जरिए हमने इश्तिहार दिया आपको। कौन सा इलाका है ये? रहीमन कॉलोनी, लबलबी की कोठी, 2 नंबर पुलिया, ईदगाह क्षेत्र में आता ही है, वार्ड नंबर 78। पार्षद के पास और विधायक के पास कोई शिकायतें आपने दी? अजी बहुत सारी दी हैं, जितनी शिकायत उसके घर की नहीं होगी उससे ज़्यादा तो इस एरिया की पहुंच गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। धूल जम रही है और सारी फाइलों पे। ये पानी जो आ रहा है किस तरफ से आ रही है? गंदगी जो हो रही है? ये गंदगी ऐसे हो रही है, हर कभी तो यहाँ पर सिविल लाइन बह जाती है तो जाम हो जाती है। यहाँ जो ऊपर रोड का जो पानी है उसके लिए अलग से 24 इंच की लाइन दी गई थी, वो भी ब्लॉक हो गई। हर साल टेंडर पास होता है करोड़ों रुपए का, जयपुर शहर का जो बरसात का पानी का होता है, लेकिन आज 5 साल हो गए इस लाइन को डले हुए, एक बार भी सफाई नहीं हुई। अगर सफाई हो गई तो मुझे दिखाओ कि कौन से साल में हुई सफाई।
ये जो एरिया है 24 इंची की लाइन है, आज तक इसकी सफाई नहीं हो पाई है और 5 साल हो गए इसको डले हुए। समस्या काफ़ी है, लेकिन समाधान की बात करें तो कहीं ना कहीं जीरो ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जो हालत है वो बस से बदतर नज़र आ रही है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। अगर कोई निकलना चाहे घर के बाहर तो गंदगी से होकर निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बीमारी फैलने का पूरा खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम कहता है कि अगर कोई भी अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर कचरा करेगा तो उसका चालान भी काटा जाएगा। नगर निगम दरअसल के ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी कर रहा है सफाई को लेके, अतिक्रमण को लेके, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है क्या ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मनमर्जी की जो चालान है वो तो काटे जाते हैं, लेकिन अगर निगम की ही कहीं ना कहीं कमी नजर आती है तो निगम अपने खुद के अधिकारियों का या कर्मचारियों का चालान काटने में क्यों पीछे हटता है? और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आप भी यही रहते हो? जी, कब से परेशानी काफ़ी सालों से है। आगे मंदिर भी है, मंदिर में जाते हैं उनको भी परेशानी आती है, मंदिर वालों को भी। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मस्जिद में नमाजी जाते हैं, काफ़ी तकलीफ होती है जाने में। बच्चे वगैरह खेलते हैं, सारी गंदगी हमारे घरों में आती है, ऊपर से भी आते हैं, बीमारी भी पड़ते हैं। यहाँ पर बीमारी फैलने का काफ़ी खतरा है, बहुत ज़्यादा। और आए दिन तो लेडीज जेंट्स बच्चे गिरते रहते हैं इस कादे के अंदर। कई बार रिक्शे भी पलट गए, ठेले भी पलट गए, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की यहाँ पे। चुनाव के अंदर वादे तो बहुत किए जाते हैं, दरअसल के ऊपर के नजर आते हैं? सर बिल्कुल नज़र नहीं आते। पहले तो हमें वार्ड 78 और 76 के अंदर हमारे को डिवाइडेशन करके अटकाया गया। उसके बाद जो हमारी यहाँ की जो पार्षद है संतोष कंवर जी, वो आज तक 5 साल में आके यहाँ खड़ी नहीं हुई। जब भी आया उनका देवर आया और सिर्फ आश्वासन देके चला गया। हमें सिर्फ डिवाइडेशन में फांसा गया कि आप वार्ड 78 में हैं, उस रईस मंसूरी सोहेल मंसूरी के पास जाएं, और वो वार्ड 76 के पार्षद है और वो वार्ड 78 की संतोष कंवर जी हैं। वो कभी हमारे पास देखने तक नहीं आई कि ये जो आवाम जिसके पास हम वोट मांगने गए थे, जिन्होंने हमारा कीमती वोट हमें दिया था, उसके लिए हम जाके कभी जन सुनवाई की जाए। हमें कभी हमारी जन सुनवाई नहीं की गई। कैसा नेता चुनना चाहेंगे? आगामी कुछ दिन बाद नगर निगम के चुनाव भी है, कैसा नेता चुनना चाहेंगे? ऐसा नेता जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम तो होता नहीं है, खाली बस दिखावा होता है और कुछ भी। पहले जो नेता आए थे कि उन्होंने भी कहा था कि काम होगा, कहते हैं काम होता नहीं, खाली कहते हैं वो लोग। यहाँ पे देखिए कचरे गाड़ी और वार्डों के अंदर जाके देखो, कचरे वाले हर गाड़ी आती है, वो लोड स्पीकर बजाती है, सारे काम होते हैं। मतलब 2 टाइम यहाँ कचरे वाला कोई ध्यान ही नहीं देता, कचरे की गाड़ी वाले भी ना पार्षद ध्यान देता है ना कोई ध्यान भी देता है। यहाँ पे काफ़ी समस्या है अगर देखा जाए तो। हर एक जो लोग हैं आगे वो सभी परेशान है। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष नाम है। मनीष जी, ये बता रहे हैं गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, क्या साफ सफाई होती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती साहब। होती है कोई 100 दिन में 1 दिन कर जाए तो कर जाए, नहीं तो कोई भी नहीं आता है सफाई करने। रेनोव भी कुछ टाइम बाद नगर निगम के देखेंगे जब हम कैसा नेता चुनेंगे? नेता ऐसे चुनेंगे जो हमारे कहते हैं, हमारे लिए काम करे, हमारा काम करे, जनता का काम करे, इसके हित में काम करे। ऐसा थोड़ा जो अपनी मनमानियाँ करे। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? साबरा। ये जो परेशानी है आपके घर के बिल्कुल बाहर जो गंदगी का आलम लगा हुआ है, कब से है ये बहुत टाइम हो गया। हमारे बच्चे परेशान है, ना स्कूल जाने से, नमाज पढ़ने जाने से, ना हम लोग है ना बच्चे बाहर घूमने से। बहुत ना मेहमान आते हैं तो वो तू करके जाते हैं, कहते हैं नाला तो ऐसे जो ना झाड़ू देने वाले आते हैं, हमारे ना कचरे की गाड़ी रोज आती है। हर कभी भी है ना, हर परेशानी से हम परेशान है यहाँ से। आप क्या कहेंगे? इतनी गंदगी रहती है, इससे ज्यादा मेहमान भी आते हैं ना, वो भी कहते हैं कि कितना गंदा रहता है यहाँ पे, बाहर निकलना भी मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना। तो खैर हकीकत है कि अगर गंदगी की बात करें तो गंदगी तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे फैली हुई है, और आपके बिल्कुल घर के बाहर ही है। बाहर ही, घर के बाहर ही, के निकल नहीं सकते घर से बाहर। बच्चों का भी खतरा है बीमारी फैलने का। हाँ भाई, वो गिर जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, जब भी गिर जाते हैं इसमें। और नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुत्ते पीछे लगते हैं, तो इनके कीचड़ में गिर जाते हैं वो कुत्ते, नमाजी भी। का जो पानी है ये पूरा बहता हुआ इस रोड की ओर जाता है, और चारों तरफ गंदगी का जो आलम है वो साफ तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा है कि नेता जो होते हैं वो बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन समाधान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं समाधान में कमियां नजर आती दिख रही हैं। आखिर क्यों चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दरअसल के ऊपर क्यों उसको अपनाया नहीं जाता है और उसको पूरा नहीं किया जाता है? जबकि नगर निगम हो या स्थानीय पार्षद हो, उनका तो कहना होता है कि हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो ये विकास तो उनकी नज़र में फिर काफ़ी अच्छा विकास है। अगर इसी को विकास कहा जाता है तो ये बहुत अच्छा विकास है। लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समय से शिकायतें दी, विधायक को भी दी, पार्षद को भी दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। क्या अगर सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, तो सरकार की आड़ के अंदर जनता परेशान होती नजर आ रही है। अब सवाल ये है
कि समाधान होगा या अभी भी सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अलीम के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।